Welcome back to the channel. If you are new on my channel, then I would like to tell you about that this channel is purely for those who want to prepare for their MDS examinations, who are currently doing their BDS, like in final year, internship or third year, and want to give higher exams to do the masters. So this channel is for those. Like, we complete all the 20 subjects in this one single channel. सारे सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट कंटेंट और इज इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज इस चैनल पे आपको मिलेंगे. सो अगर आपको तैयारी करनी है एंड इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कैन गेट द नॉलेज फ्रॉम द वीडियोज. सो डिफरेंट बुक्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स, जो भी चीज़ें हैं आपको इस चैनल पे ज़रूर पता चलेंगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वुड लाइक टू से दैट हम जर्नल एनाटॉमी जो फर्स्ट ईयर में जर्नल एनाटॉमी होती है उसका साइनॉप्सिस हमने स्टार्ट किया हुआ है. हमने उसकी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है. सेकेंड वीडियो है ये जिसमें हम फर्दर डिटेल्स पढ़ने वाले हैं. पहली वीडियो में हमने मैंडिबुला की डेवलपमेंट, एज चेंजेस, सर्वाइकल वर्टिब्रा, स्कैल्प, फेस, नेक, ये सब पढ़ा था. आज की वीडियो में हम ट्राइंगल्स ऑफ नेक, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, cranial nerves and neurons के बारे में पढ़ने वाले हैं. So let's get started, and this is very important, and सारा synopsis हमें अच्छे से पता होना चाहिए because synopsis is the key thing that at least we should know. Okay, so triangles of neck हम start करने वाले हैं. तो before starting the triangles of neck मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी नेक होती है अगर हम उसका साइड व्यू अगर लें तो उसको हम दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक मसल होता है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बीच में बड़ा सा मसल है ये जो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल है आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड लास्ट में लिखा हुआ है. ये जो मसल है ये नेक को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है, एक एंटीरियर पोर्शन, एक पोस्टीरियर पोर्शन. एंटीरियर पोर्शन फर्दर इसके अंदर हम डिवीजन से 4 ट्राइंगल्स हमें मिलते हैं और पोस्टीरियर डिवीजन में फर्दर डिवीजन से हमें 2 ट्राइंगल्स देखने को मिलते हैं. तो ये पोस्टीरियर डिवीजन है, इसमें हमें 2 ट्राइंगल्स देखने को मिल रहे हैं, एक रेड कलर और एक ग्रीन कलर. आप देख सकते हैं ऑसिपिटल ट्राइंगल और सबक्लेवियन ट्राइंगल हमें पोस्टीरियर रीजन में दिखता है और इंटीरियर रीजन में हमें सबमैंटल ट्राइंगल, सबमैंडिबुलर ट्राइंगल, कैरोटिड और मस्कुलर ट्राइंगल देखने को मिलता है. डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल को सबमैंडिबुलर ट्राइंगल भी बोलते हैं. ठीक है, तो आप ये एरिया देख सकते हैं, पिंक कलर एरिया सबमैंटल ट्राइंगल है, ग्रीन कलर का एरिया सबमैंडिबुलर ट्राइंगल है, उसके बाद ये ब्लू कलर का एरिया कैरोटिड ट्राइंगल है और मस्कुलर ट्राइंगल येलो कलर का है. तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज. ठीक है, तो ठीक है, तो जरा सा एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे. द साइड ऑफ द नेक इज रफली क्वाड्रिलेटरल इन आउटलाइन एंड दिस क्वाड्रिलेटरल स्पेस इज डिवाइडेड obliquely by sternocleidomastoid muscle in anterior and posterior regions. Anterior triangle includes 4 suprahyoid and 4 infrahyoid muscles. This is important that you should know. कौन सी मसल्स सुप्राहायोइड मसल्स होती है, कौन सी इंफ्राहायोइड मसल्स होती हैं. सुप्राहायोइड मसल्स जो होती हैं वो 4 होती हैं, जिसमें कि डायगैस्ट्रिक, साइलोहायोइड, माइलोहायोइड, जीनोहायोइड. सबके पीछे हायोइड है, बस डायगैस्ट्रिक को छोड़ दो. सुप्राहायोइड मसल्स में सबके पीछे हायोइड होता है, एक डायगैस्ट्रिक होती है, बाकी सबके पीछे हायोइड होता है. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अपना अपना स्टाइल होता है, लाइक माई स्टाइल. सो माई से माइलोस्टाइलॉइड, स्टाइल से स्टाइलोहायोइड. और होता है ना कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मेरा स्टाइल जीने नहीं देता, तो जीने से जीनोहायोइड, लाइक कुछ भी फनी निमोनिक आप बना सकते हो. तो उससे आपको याद रहेगा कि ये सुप्राहायोइड मसल्स है. सुप्रा का मतलब क्या होता है, जो हायोइड बोन के ऊपर मसल्स होती हैं सुप्राहायोइड होती हैं, हायोइड बोन के नीचे मसल्स होती हैं इंफ्राहायोइड होती हैं. इंफ्राहायोइड मसल्स में भी सबके पीछे हायोइड है, बस एक्सेप्ट स्टर्नोथायरॉइड, उसके पीछे थायरॉइड है. ठीक है, तो स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहायोइड, ओमोहायोइड. ठीक है, SSTO, SSTO इसका शॉर्ट निमोनिक है. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, SH, ST, TH, OH. जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हायोइड है, कहाँ पे थायरॉइड है. तो SH is for sternohyoid, ST is for sternothyroid, TH is for thyrohyoid, OH is for omohyoid. ठीक है, अब हम बात करें कि एंटीरियर ट्रायंगल इज सबडिवाइडेड बाय डायगैस्ट्रिक एंड सुपीरियर बाइलियर ऑफ ओमोहयोइड इनटू सबमेंटल, डायगैस्ट्रिक, कैरोटिड एंड मस्कुलर ट्रायंगल्स. अब क्या ऐसी चीज होती है जो ट्रायंगल्स को डिवाइड करती है? तो आप ये डायग्राम देखिए, इसमें आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी.
एक तो आपको मिलेगा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक, ठीक है। एंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक, you can see this triangle, anterior value of digastric and omohyoid, superior belly of omohyoid। omohyoid का सुपीरियर बेली और डायगेस्ट्रिक मसल दोनों मिल करके डिवाइड कर देते हैं हमारी एंटीरियर नेक को, ठीक है। इसमें प्रॉपरली मार्क नहीं है, बट दिस इज योर्स दैट, जहाँ पे एम डायगेस्ट्रिकस लिखा हुआ है, दैट इज सपोज टू बी योर एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक, और जो नीचे वाला एरिया है जहाँ पे एम ओमोहाइडियस लिखा हुआ है, दैट इज योर सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड। दोनों की वजह से हम एंटीरियर ट्राइंगल को डिवाइड कर सकते हैं 4 ट्राइंगल्स में, ठीक है। अब हम इनके कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, सो कंटेंट्स अगर हम इनका देखा तो सब मैंडिबुलर ट्राइंगल जो होता है, सब मैंडिबुलर का आप समझ रहे हो मतलब, जो आपके बिल्कुल चिन है, चिन के नीचे वाला जो एरिया है, ये सारा सबमेंटल ट्राइंगल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ लिम्फ नोड्स होती हैं जिनको सबमेंटल लिम्फ नोड्स बोलते हैं, तो वो इसके अंदर होती है, ठीक है। अब बात है डायगेस्ट्रिक की। डायगेस्ट्रिक 2 रीजन में डिवाइडेड है, एक एंटीरियर रीजन है, एक पोस्टीरियर रीजन है, ठीक है। एंटीरियर रीजन में क्या क्या आता है, पोस्टीरियर रीजन में क्या क्या आता है, अगर हम टेबल में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब मैंडिबुलर ग्लैंड आती है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स आते हैं, फेशियल वेन आती है, आर्टरी आती है, माइलोहाइड नर्व्स एंड वेसल्स आते हैं। लेकिन आज मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, सो आई होप इससे कुछ बेनिफिट हो जाए। दिस इज नॉट दैट गुड बट इट कैन हेल्प यू। आपको यहाँ पे फेशियल वेन, फेशियल आर्टरी दिख रहा होगा, फेशियल वेन एंड फेशियल आर्टरी, लाइक 1 second, this is a rough diagram, I can show you a better one। ओके, तो ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं, आपको फेशियल वेन, फेशियल आर्टरी मिल रही है यहाँ पे देखने के लिए, ओमोहॉइड नर्व्स एंड वेसल्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, और साथ में सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड और उसके लिम्फ नोड्स, तीनों सारी चीजें आपको दिख रही हैं इसमें, फेशियल वेन, फेशियल आर्टरी, माइलोहॉइड नर्व्स एंड वेसल्स और सबमैंडिबुलर ग्लैंड और उसकी लिम्फ नोड्स। तो ये सारी चीजें हमारे एंटीरियर पार्ट में आती है। डाइगेस्ट्रिक पार्ट में एक एंटीरियर पार्ट है, एक पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट में ये सब आता है। पोस्टीरियर पार्ट की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर पार्ट में हमारे पास आती है, यस, पोस्टीरियर पार्ट में अगर हम बात करें तो जो ऊपर आप येलो कलर का देख रहे हो पैरोटिड ग्लैंड, तो सबसे पहले तो आती है पैरोटिड ग्लैंड पोस्टीरियर रीजन में। आप समझ रहे हो कि आगे की तरफ वाला एरिया एंटीरियर है, फिर जैसे जैसे कान की तरफ पीछे जाता जाता है वो पोस्टीरियर बन जाता है, उसमें पैरोटिड ग्लैंड आ जाती है पोस्टीरियर साइड में। प्लस 2 टाइप की मसल्स आती हैं, स्टाइलोग्लॉसस एंड स्टाइलोग्लॉसस एंड स्टाइलोफेरेंजियस। साथ में इसमें 9th नर्व, 10th नर्व और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल। आप एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी देख रहे हो, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कंटिन्यू करती है ऊपर पोस्टीरियर पार्ट तक जाती है, तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। और साइड वाली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, दोनों आर्टरीज दिखती हैं। प्लस नर्व हमारी वेगस नर्व है, वेगस नर्व से हमारी एक हाइपोग्लॉसल नर्व निकल रही है, और एक ऊपर की तरफ आप देखो, एक ऊपर की तरफ एक नर्व निकल रही है। हाइपोग्लॉसल नर्व कौन सी नर्व होती है? हाइपोग्लॉसल तो 12th होती है, यहाँ पे हमें 9th की बात करनी है, दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व भी यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्क्ड। तो जो हाइपोग्लॉसल नर्व है वो तो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, वो नहीं है ऊपर, लेकिन ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व ऊपर की तरफ है। तो हमारे पास वेगस नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व पोस्टीरियर पार्ट में दिख रही है प्रोमिनेंटली, प्लस स्टाइलोग्लॉसस, स्टाइलोफेरेंजियस मसल दिख रही है, प्लस पैरोटिड ग्लैंड दिख रही है, और एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी दिख रही है। इस डायग्राम से आप ये अप्रिशिएट कर सकते हो कि हमारे पोस्टीरियर रीजन में क्या क्या दिख रहा है। आप इस डायग्राम को बना भी सकते हैं अपनी नोटबुक्स में पॉज करके, या फिर अगर आपके पास बीडी चौरसिया पड़ी है तो आप उसमें भी क्लियरली देख सकते हो, उसमें डायग्राम आपको मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरोटिड ट्राइंगल। अब कैरोटिड ट्राइंगल की बात करी हुई है यहाँ पे इन्होंने। सो ओके, ये सारा कंटेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल में क्या क्या पड़ा हुआ है कैरोटिड। अब कैरोटिड ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे हमें तीनों मिलते हैं। तो तीनों मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड भी, इंटरनल कैरोटिड भी
और कॉमन कैरोटिड भी, तभी इसका नाम कैरोटिड ट्राइंगल है, बिकॉज तीनों कैरोटिड मतलब उनकी यूनियन भी देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे हमें नाइन्थ नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व प्लस सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व देखने को मिलती है, और स्पाइनल ब्रांच ऑफ असेसरी नर्व देखने को मिलती है। स्पाइनल असेसरी नर्व जिसको बोलते हैं, कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है स्पाइनल ब्रांच ऑफ असेसरी नर्व इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम स्पाइनल असेसरी नर्व। ऐसा नहीं है, दोनों सेम चीजें होती हैं, स्पाइनल असेसरी नर्व। और 12th नर्व कौन सी है, हाइपोग्लॉसल नर्व। तो ये सारी नर्व्स में दिखते हैं, मतलब 9th 10th की सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच प्लस 11th की स्पाइनल ब्रांच प्लस 12th, ये सारी नर्व्स में देखने को मिलती है, प्लस कॉमन फेशियल नर्व और इंफीरियर जुगुलर वेन, ये सारी की सारी हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये कैरोटिड ट्राइंगल है। आई होप आपको समझ आया कैरोटिड ट्राइंगल का क्या सीन है, कि जो डायगेस्ट्रिक है, अब उससे भी कैरोटिड वाला ट्राइंगल आप कैसे अप्रिशिएट कर सकते हो, लेट मी शो यू। आप इस हिसाब से देखिए कि कैरोटिड ट्राइंगल ये पीछे वाला है, मतलब अगर हम अपने मैक्सिमैंडिबुलर ट्राइंगल से ग्रीन वाला ट्राइंगल जो है उससे भी नीचे और पीछे की तरफ जाते हैं तो कैरोटिड ट्राइंगल में देखने को मिलता है। तो इस एरिया में हमें तीनों कैरोटिड मिल जाती हैं, कॉमन कैरोटिड, फिर उसकी दो ब्रांचेस एक्सटर्नल इंटरनल, वो दोनों देखने को मिलती है, प्लस 9th नर्व दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व का सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच प्लस एसेसरी नर्व का स्पाइनल ब्रांच 11th नर्व, और 12th नर्व हाइपोग्लॉसल नर्व भी देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे हमें कॉमन फेशियल वेन, सबसे बड़ी जो वेन है कॉमन फेशियल वेन जो ड्रेन करती है इंटरनल जुगुलर वेन में, वो भी देखने को मिलती है। तो कॉमन फेशियल वेन प्लस इंटरनल जुगुलर वेन, कॉमन फेशियल वेन जो है वो ड्रेन करती है, मतलब कॉमन फेशियल वेन कैसे बनती है, जब फेशियल वेन और रिट्रोमैंडिबुलर वेन का इंटीरियर पार्ट मिलता है तो कॉमन फेशियल वेन बनती है। वो कॉमन फेशियल वेन जो है फर्दर ड्रेन करती है इंटरनल जुगुलर वेन में। तो वो सारी चीजें मैं देखती हूँ। तो कैरोटिड ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, 4 नर्व्स देखने को मिलती हैं, सारे कैरोटिड पार्ट्स देखने को मिलते हैं, कॉमन फेशियल वेन और इंटरनल जुगुलर वेन भी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे मस्कुलर ट्रायंगल की, जो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ये जो है इसके अंदर हमें मेनली इंफ्राहार्ड मसल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंफ्राहार्ड मसल्स मैंने अभी आपको बताए थे, SHSTTHOH। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल्स हो गया है। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर ट्रायंगल्स के बारे में, दैट इज ऑसिपिटल ट्रायंगल एंड सबक्लेविन ट्रायंगल। ऑसिपिटल ट्रायंगल और सबक्लेविन ट्रायंगल में आप देखिए, पहले ऑसिपिटल ट्रायंगल ऊपर वाला होता है, पोस्टीरियर रीजन में जो ऊपर वाला ट्रायंगल होता है ऑसिपिटल होता है, जिसमें कि स्पाइनल एसेसरी नर्व्स होती हैं और C2 C3 C4 C5 नर्व्स पड़ी होती है और एक ऑसिपिटल आर्टरी पड़ी होती है। प्लस सबक्लेविन ट्रायंगल जो उसके नीचे बनता है, उसके में हमारे पास C5 C6 C7 थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेविन वेन एंड सबक्लेविन आर्टरी एंड लोअर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो इसका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आई होप ये काम आएगा। ये जो डायग्राम है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सबक्लेवियन ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें जो रेड पेन से है वो आर्टरीज हैं और जो लाइट ब्लू पेन से है वो हमारी वेन पर। तो सबसे पहली बात, जो हमारा ऑसिपिटल ट्रायंगल और जो सबक्लेवियन ट्रायंगल है वो इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहॉइड से डिवाइडेड है। ये जो डॉटेड एरिया है ये इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहॉइड है, इससे डिवाइडेड रहता है। इसके नीचे वाला एरिया को हम सबक्लेवियन ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले हमें दिखती है थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन वेन। सबक्लेवियन वेन दिखती है, उसमें से हमें अराइज होती हुई दिखाई देती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन फर्दर डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ट्रांसफर सर्वाइकल वेन में और अपर पार्ट में। फिर इसी के साथ हमें आर्टरीज भी देखने को मिलती हैं, हमें सबक्लेवियन आर्टरी देखने को मिलती है, साथ में सुप्राक्लेवियन आर्टरी देखने को मिलती है। और जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है डिवाइड हो जाती है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी में, और वो डिवाइड होती है सुपरफिशियल और डीप पार्ट में। प्लस हमें यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस भी देखने को मिलता है, ब्रेकियल प्लेक्सस भी देखने को मिलता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है इसके अंदर, नर्व्स में आपको क्या क्या याद रखना है कि एक तो 11th नर्व का स्पाइनल ब्रांच, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, वो देखने को मिलता है। प्लस सॉरी, सबक्लेवियन की बात करें हम, सॉरी, C5 C6 C7 आपको इसमें देखने को मिलेगा। प्लस सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन एंड एक्सटर्नल जुगुलर वेन का लोअर पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, C5 C6 C7 सबक्लेवियन आर्टरी वेन एंड एक्सटर्नल जुगुलर वेन। अब हम बात करेंगे ऑसिपिटल ट्रायंगल की। ऑसिपिटल ट्रायंगल किस टाइप का दिखता है, इसमें मेन 3 मसल्स होती हैं,
सेमी स्पाइनलिस कैपिटस, स्प्लैनियस कैपिटस एंड लिवेटर स्कैपुलर। इसके ऊपर सबसे ऊपर वाले रीजन में एक आर्टरी दौड़ती हुई दिखती है, ऑसिपिटल आर्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही आर्टरी है। उसके बाद हमें बहुत सारी नर्व्स यहाँ पे दिखाई देखने को मिलती है, 1 2 3 4 5 6 में लिखा हुआ है। अगर आपको क्यूरोसिटी है इस चीज की, आप याद करना चाहते हो तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं। पहली वाली नर्व का नाम होता है लेस्टर ऑसिपिटल, दूसरी वाली नर्व का नाम होता है क्रेनियल नर्व 12, तीसरी वाली का नाम होता है ग्रेट ऑरिकुलर, चौथी वाली का नाम होता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल, पांचवी वाली होती है सुप्रा क्लेविकुलर और छठी होती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो एक स्कैपुला की तरफ जाती है, एक सर्वाइकल क्लेविकल के ऊपर होती है, एक ट्रांसवर्स सर्वाइकल जाती है, एक ग्रेटर ऑरिकुलर बनती है, एक 12th नर्व होती है और एक लेसर ऑसिपिटल होती है। ये सारी नर्व्स होती हैं। बाय द वे बुक में इसमें लिखा हुआ है एक तो स्पाइनल एसेसरी नर्व, एक C2 C3 C4 C5 नर्व्स, ठीक है, और ऑसिपिटल आर्टरी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये टेबल आप लर्न कर सकते हो, इसमें सफिशिएंट कंटेंट दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे मसल के बारे में, दैट इज स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल। Sternocleidomastoid and trapezius are the large superficial muscles of neck. Both of them are supplied by spinal marter system. सबसे important बात आपको याद रखनी है कि जो हमारा डिवाइडिंग मसल है नेक का, जो इसका इंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में डिवाइड करता है sternocleidomastoid, ठीक है, और trapezius मसल जो है ये दोनों ही accessory nerve का spinal branch से सप्लाइड होते हैं। दूसरी बात, trapezius is considered as a muscle of upper limb because of its main action of shoulder girdle. शोल्डर ग्रिडल में इसका मेन एक्शन रहता है, इसको मसल ऑफ अपर लिम्ब भी बोलते हैं, ट्रेपेजियस मसल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक्शंस ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के बात करें, अगर एक ही मसल काम करता है तो क्या एक्शन होता है, दोनों मसल काम करते हैं तो क्या एक्शन होता है। एक ही मसल काम करता है तो टर्न्स द फेस टू अपोजिट साइड, जहां का मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है वहां से फेस को अपोजिट साइड में मोड़ देता है। इट कैन ऑल्सो टिल्ट द हेड टुवर्ड्स द शोल्डर ऑल्सो। और जब बोथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टुगेदर तो क्या करता है, दे ड्रॉ द हेड फॉरवर्ड एज इन ईटिंग एंड लिफ्टिंग द हेड फ्रॉम पिलो। जैसे कि हेड को ऐसे फॉरवर्ड लेके आता है कि जैसे आप खाना खा रहे हो या फिर आप पिल्लो से उठ रहे हो। विद द टंग विद द लॉन्गेस्ट कोलाई they flex the neck against resistance. The reverse action helps in forced inspiration. Forced inspiration में वो ये जो reverse action है जो हमारा flex of neck against resistance, ये हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में, ब्रेन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये सब सारी चीजें। तो ब्रेन का क्या सिस्टम होता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है, मे बी डिवाइडेड इनटू सीएनएस। सीएनएस में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बस सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होती है। फिर उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है हमारे पास, उसके अंदर हमारी सारी पेरिफेरल नर्व्स, गैंग्लियास पड़े रहते हैं, ठीक है। ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है, मेन ब्रेन के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। मेनली 3 चीजें होती हैं। जो हिंड ब्रेन होता है उसमें पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम अब कौन कौन बनाता है, जो हमारा मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला होता है, ये हमारी ब्रेन स्टेम बनाती है। अब फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है, फोर ब्रेन के अंदर एक बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम, जिसके अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्या बात चल रही है कि मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला टुगेदर फॉर्म द ब्रेन स्टेम एंड द मेडुला इज कंटिन्यूड एज अ स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला सबसे लास्ट में होता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू रहती है। पेरिफेरल नर्व्स अटैच टू ब्रेन, जो ब्रेन से अटैच होती है नर्व्स पेरिफेरल वाली, वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स 31 नंबर्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होती हैं। उसके बाद नर्व्स सप्लाइंग द विसरा अलोंग विद द पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट ऑटोनॉमिक सिस्टम। अब एक ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि नर्व सप्लाइंग द विसरा अलॉन्ग विद द पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो ऑर्गन्स को भी सप्लाई कर रही हैं, ब्रेन को भी कर रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड को भी कर रही हैं, ऑटोनॉमिक सिस्टम में आती हैं। ऑटोनॉमिक सिस्टम सब डिवाइडेड हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड इज द लोअर इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लोअर इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट है, इट ऑक्यूपाइज अपर 2/3 ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल।
पहले आपको पता होना चाहिए वर्टिब्रल कैनाल क्या है। उसका अपर 2/3 एरिया हमारा स्पाइनल कॉर्ड ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। इन एडल्ट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ एटलस टू लोअर वर्टिब्रा L1 और अपर बॉर्डर ऑफ L2, वेदर इन न्यूबॉर्न स्पाइनल कॉर्ड एंड एट L3। मतलब क्या होता है, एटलस से लेकर के ऑलमोस्ट अपर बॉर्डर ऑफ L2 तक जाता है, लेकिन न्यूबॉर्न में L3 तक जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड शो एच शेप ग्रे मैटर। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस सेक्शन देखोगे तो उसमें एच शेप ग्रे मैटर में दिखता है, जिसमें कि आउटसाइड में व्हाइट मैटर होता है। ब्रेन में ऐसा नहीं होता, ब्रेन में उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में आउटसाइड व्हाइट मैटर पड़ा होता है और इनसाइड ग्रे मैटर पड़ा होता है। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। सेंट्रल कोर ऑफ एच शेप ग्रे मैटर डिवाइड्स द पेरिफेरल व्हाइट मैटर इनटू 3 कॉलम्स। फर्दर जो पेरिफेरल व्हाइट मैटर है वो 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है। एक एंटीरियर रीजन है, पोस्टीरियर रीजन है और लेटरल रीजन है। एंटीरियर रीजन में मोटर है, मेनली मोटर इन नेचर है एंटीरियर रीजन। जो पीछे का रीजन है वो सेंसरी है और जो लेटरल पार्ट है वो मिक्स्ड है। अब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स और pyramidal tracts are examples of descending tracts. Descending tracts एक होता है असेंडिंग ट्रैक्ट जो ऊपर की तरफ जाते हैं ब्रेन में, और एक डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो नीचे की तरफ आता है। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, कॉर्टिकोस्पाइनल वर्ड कॉर्टेक्स स्पाइनल और पिरामिडल ट्रैक्ट में भी शेप, तो ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं। दीज आर मोटर ट्रैक्ट्स। ये मोटर ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट द अपर मोटर न्यूरॉन इन मोटर पाथवे फ्रॉम कॉर्टेक्स टू वॉलेंट्री मसल्स। कॉर्टेक्स से वॉलेंट्री मसल्स की तरफ जाते हैं, मोटर ट्रैक्ट्स ही होते हैं। पिरामिडल ट्रैक्ट्स आर कंसर्न्ड विद द वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जो हमारे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, पिरामिडल ट्रैक्ट्स जो होते हैं, ये ऊपर से वॉलेंट्री मसल्स की तरफ जाते हैं, इनको हम वॉलेंट्री ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। फिर आती है बात क्रेनियल नर्व्स की। क्रेनियल नर्व्स का पेयर हमने पढ़ा हुआ है, पहले ऑल्फैक्टरी होता है, ऑप्टिक होता है, ऑक्यूलोमोटर होता है, फिर ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, फिर एब्ड्यूसन, फेशियल, फिर 8th को हम वेस्टिबुलर कॉक्युलर कहते हैं, 9th को ग्लॉसोफेरेंजियल कहते हैं, फिर हमारे पास वेगस, एसेसियल और हाइपोग्लॉसल आता है, ठीक है। अब अमंग द अबव आपको ये छोटा सा निमोनिक इसमें याद रखना है। 3, 4, 6, 11, 12 और प्योर मोटर। मैंने एक छोटा सा क्लॉक बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसमें 3 बजते हैं, फिर 4 बजते हैं, फिर 11 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं। अब इसे याद रख सकते हो। 3, 4, 6, 11, 12 प्योर मोटर होता है, ये मोटर होती है। बाकी 1 to 8 प्योरली सेंसरी होती है, बाकी सारी बेसिकली मिक्स्ड होती हैं, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फोर ब्रेन से फर्स्ट एंड सेकंड निकलती है, मिड ब्रेन से थर्ड फोर्थ क्रेनियल नर्व निकलती है, पॉन से 4 निकलती हैं, 5, 6, 7, 8 और मेडुला से भी 4 निकलती है, 9, 10, 11, 12। इसके छोटा सा निमोनिक है FM-PM, मतलब PM मतलब रात में, FM सुनते हैं लोग, FM-PM मे बी फॉर फोरब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। नेक्स्ट अब यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि ऑल्फैक्टरी नर्व अराइजेस फ्रॉम दी ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, और एक इसको सप्लाई करती है, ऑल्फैक्टरी सेल्स को सप्लाई करती है नेजल मिकोजा के। उसके बाद ऑप्टिक नर्व जो आंख वाली होती है, वो कॉन्टिन्यूशन ट्रैक ऑफ ब्रेन होता है, वो रेटिना ऑफ आई को सप्लाई करती है। कॉर्टिकल नर्व सप्लाइज द रेटिना, that olfactory nerve supplies the olfactory cells and nasal mucosa. Cranial nerves which are a part of parasympathetic system. आपको ये भी याद रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की कौन सी नर्व्स होती हैं। बहुत इजी है, बहुत इजीली लर्न हो जाता है। मैंने इस टाइप से एक नंबर लिखा हुआ है जो डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा हुआ है, जैसे कि याद करना बड़ा आसान है। 3, 7, 9, 10 10 के लिए एक्स बना रखा है मैंने, तो 3, 7, 9, 10 जो रेड पेन से लिखा हुआ है आप याद रख सकते हो कि ये पैरासिम्पैथेटिक होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं थर्ड क्रेनियल नर्व, दैट इज ऑक्यूलोमोटर। थर्ड क्रेनियल नर्व कैरीज प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ऑब्वियसली थर्ड है, पैरासिम्पैथेटिक है, प्री गैंग्लियोनिक है, दैट बिगिंस इन द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस टू सीलियरी गैंग्लियन, मतलब एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से निकलती हैं, सीलियर गैंग्लियन में जाती हैं, फिर सीलियरी गैंग्लियन से इसके फाइबर्स निकलते हैं और सप्लाई करते हैं स्फिंक्टर पैपिले को। तो आपको क्या याद रखना है, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, सीलियरी गैंग्लियन, देन स्फिंक्टर पैपिले। फेशियल नर्व की उन्होंने बात करी है, सेवंथ नर्व, उसकी एक ब्रांच होती है कॉर्डा टिम्पनी ब्रांच, जो सप्लाई करती है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस टू सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, मतलब वो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से निकल के सबमैंडिबुलर गैंग्लियन तक जाते हैं, फिर उसके बाद वो सप्लाई करते हैं वहां से सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स को। तो फेशियल नर्व में जो कॉर्डा टिम्पनी है उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स को
सप्लाई करती है फ्रॉम सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। फिर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो 9th नर्व है, उसके फाइबर्स इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से निकलते हैं। वहाँ पे फेशियल नर्व के कहाँ से निकल रहे हैं? सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से। 9th नर्व के निकल रहे हैं इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से। ऑप्टिक गैंग्लियन में ये जाते हैं। ऑप्टिक गैंग्लियन में जाने के बाद ये पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी बच गई थी सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड, उसको सप्लाई करती है। फिर इसमें लिखा है फेशियल नर्व आल्सो कैरीज फाइबर्स ऑफ लक्राइमेटरी न्यूक्लियस, मतलब वो लक्राइमेटरी न्यूक्लियस से निकल के टेरिकोपैलेंटाइन गैंग्लियन में जाकर के लक्राइमल ग्लैंड को भी सप्लाई करती है। तो फेशियल जो नर्व है कॉर्डा टिम्पनी ब्रांच सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करती है, प्लस उसकी लैक्रिमेटेड न्यूक्लियस से निकल के टेरिकोपैलेंटाइन गैंग्लियन से निकल के लैक्राइमल ग्लैंड को भी सप्लाई करती है। फिर वेगस नर्व के बारे में बात करिए। वेगस नर्व सप्लाइज द फाइबर्स ऑफ डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस टू थोरैकिक एब्डोमिनल विसरा। वो थोरैकिक और एब्डोमिनल विसरास को सप्लाई करती है वेगस नर्व। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। न्यूरॉन्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप आज जितना पढ़ा है आप उतना पढ़िए। जो चीजें नहीं समझ में आई हैं वो अपनी बुक में फाइंड आउट करिए, आप गूगल कर सकते हैं आप। एंड हैप्पी स्टडिंग। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।